बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मूली वाले पराठे बनाना, वो भी फुल पंजाबी स्टाइल में। ये पराठे बनाना बहुत ही आसान है। हम इसमें जो भी मसाले यूज़ करेंगे और जब हम इसको परफेक्ट कुक करेंगे, जो इस रेसिपी को बनाएगा नेक्स्ट लेवल का। तो अगर आप चाहते हैं हर बाइट में टेस्ट का धमाका आपको मिले तो फिर इस वीडियो को एंड तक आप लोगों ने ज़रूर देखना है। तो चलें शुरू करते हैं ज़बरदस्त और नहायत ही आसान मूली के पराठे की रेसिपी, जो आप सबको बहुत ही पसंद आएगी। ये सर्दियों का तोहफ़ा है मेरे तरीके से, वो भी पंजाबी स्टाइल में। ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है ये रेसिपी इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने 1 किलो मूलियाँ ली है और इनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इनका छिलका उतार लेते हैं। इस तरीके से इनका सारा छिलका हमने उतार लेना है। अब मूलियों को कर लेते हैं कद्दूकश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सारा छिलका उतार लिया मूलियों का। आप मूलियाँ अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा आपने पराठे बनाने हैं तो फिर आप ज़्यादा मूलियाँ यूज़ कर सकते हैं। अगर कम बनाने हैं तो फिर 1 किलो मूलियों में तकरीबन 4 से 5 पराठे इजीली बन जाते हैं। यहाँ पे मैंने सारी मूली को अच्छी तरह, जो मैंने 1 केजी ली थी, इनको अच्छी तरह छील लिया और अब इनको कर लेते हैं कद्दूकश। इस तरह से मूलियों को कद्दूकश कर लेते हैं। मैं यहाँ पे छोटा कद्दूकश यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा कद्दूकश है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मूली को कद्दूकश कर लिया है अच्छी तरह। सारी मूलियाँ जो हमने 1 केजी मूलियाँ ली हैं उनको अच्छी तरह इस तरह कद्दूकश कर लेना है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने सारी मूलियों को कद्दूकश कर लिया है अच्छी तरह। मैंने कद्दूकश को भी साफ़ कर लिया और अब इनका हमने निचोड़ लेना है, पानी निचोड़ लेना है। ऐसे दोनों हाथों की मदद से या एक हाथ से भी आप मूलियों का पानी अच्छी तरह निचोड़ सकते हैं। यहाँ पे कद्दूकश की हुई मूलियों को हमने अच्छी तरह ड्राई कर लेना है। इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अब इसमें ऐड करेंगे प्याज। यहाँ पे मैंने हाफ़ प्याज लिया और इसको बारीक चॉप कर लिया, बारीक काट लिया, ये शामिल कर दिया। साथ ही इसमें मैं शामिल कर रही हूँ सब्ज़ धनिया, 3 से 4 टेबलस्पून सब्ज़ धनिया बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बारीक मिर्चें सब्ज़, ये मैंने 3 अदद ली हैं। नमक इसमें मैंने शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून। धनिया इसमें शामिल किया, धनिया ये कुटा हुआ हाफ़ टी स्पून। लाल मिर्च पाउडर ये भी हाफ़ टी स्पून। यहाँ पे मैंने डाली है अजवाइन 1/4 टीस्पून और हल्दी हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शामिल कर दी है। इसमें मैं कलौंजी शामिल कर रही हूँ, ये आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। यहाँ पे जितने भी मैंने स्पाइसेस यूज़ किए हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद अब इनको रखते हैं एक साइड पे। और अब तैयार कर लेते हैं पेड़े। यहाँ पे हमने छोटे छोटे से पेड़े तैयार करने हैं, ज़्यादा बड़े पेड़े तैयार नहीं करने। आटा गूंदने की रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ, आप इसका लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे से पेड़े हमने तैयार कर लेने हैं। ये देखें ऐसे छोटे छोटे पेड़े हमने बना लेने हैं। अब इन पेड़ों को 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने से रोटी बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होती है। अब इनकी छोटी छोटी हम रोटियां तैयार कर लेंगे। पहले ऐसे पेड़े को थोड़ा सा बेल लेंगे और इसके बाद इनकी छोटी छोटी सी हमने रोटियां तैयार कर लेनी है। ऐसे हाथ से दबाते हुए या बेलन से आप इसकी छोटी सी रोटी तैयार कर सकते हैं। एक रोटी मैंने तैयार कर लिया। अब दूसरी भी रोटी हमने ऐसे ही तैयार कर लेनी है। दोनों रोटियां हमने एक ही साइज़ की तैयार करनी है। अब एक रोटी पे जो मूली का मसाला हमने तैयार किया वो इस तरह से डाल देंगे। मसाला आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मसाला डालने के बाद ये मसाले के ऊपर हमने थोड़ा सा घी लास्ट में डालना है, इससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। यहाँ पे मैंने घी शामिल कर दिया था जो कि आपको मैं नहीं दिखा सकी। अब दूसरी रोटी को मूली वाले मसाले के ऊपर हम डाल देंगे। ये जो हमने मसाला ऐड किया अब इसके ऊपर हम दूसरी रोटी जो हमने बना के रखी है वो डाल देंगे और सारे किनारों को अच्छी तरह सेट करते हुए अच्छी तरह से किनारों को बाइंड कर देंगे। और अब इस तरह से रोटी को बड़ा कर लेंगे हाथ से। इस तरह से हाथों से हम रोटी को फैलाते जाएंगे, बड़ा करते जाएंगे।
और अब ये मूली से भरे हुए मसाले की रोटी को ऊपर उठाएंगे और इसके नीचे थोड़ा सा खुश्क आटा डाल देंगे ताकि ये चिपके नहीं बेलन के साथ। ऐसे मैंने इसे उठा लिया और अब नीचे थोड़ा सा खुश्क आटा डालने के बाद दोबारा इसे ऊपर रखेंगे और बेलन की मदद से इसे अच्छी तरह मज़ीद चौड़ा कर लेंगे, मज़ीद इसको बेल लेंगे, अच्छी तरह सेट कर लेंगे। अब दोनों हाथों की मदद से इसको और हम छांट लेंगे और मज़ीद बड़ा कर लेंगे। और दूसरी साइड पे तवा मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तवा बिल्कुल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसे रोटी को तवे पे डालकर अच्छी तरह सेट कर देंगे और जब रोटी ऐसे एक साइड से हो जाए तो इसको हम फ्लिप करेंगे। यहाँ पे आंच हमने हाई टू मीडियम रखनी है ताकि पराठा अंदर तक अच्छी तरह पक जाए और जितने भी हमने इसमें मसाले यूज़ किए हैं वो भी अच्छी तरह से पक जाए। घी ये आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, यानी कि जितने घी में हमारा पराठा अच्छी तरह से गोल्डन हो जाए उतना हमने इस पर घी यूज़ करना है। एक साइड पे मैंने घी लगाया, अब दूसरी साइड पे भी घी लगा लिए। अब दोबारा से पराठे को फ्लिप करेंगे और ऐसे घुमाते फिराते इसे पका लेंगे दोनों साइड से। ये बहुत ही आसान तरीका है मूली वाला पराठा बनाने का। मैंने नहायत ही आसान और मुकम्मल मेथड आपके साथ शेयर किया है मूली वाला पराठा बनाने का। आप ज़रूर मेरे तरीके से मूली वाला पराठा बनाइएगा, नहायत ही टेस्टी और ज़बरदस्त बनाया। ये देखिए ये कितना टेस्टी लग रहा है और खाने में भी नहायत ही लजीज है माशाल्लाह। जैसे हमने पहले पराठा तैयार किया सेम वैसे ही प्रोसीजर को दोबारा से रिपीट करते हुए बाकी मज़ीद पराठे भी वैसे ही तैयार कर लेंगे। वीवर्स, यहाँ तक वीडियो देखते हुए अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही 1 बाय 1 करके मैंने सारे पराठे तैयार कर लिए हैं। बिल्कुल सेम तरीका है, जैसे एक पराठा मैंने आपको तैयार करके दिखाया है सेम वैसे ही बाकी पराठे भी हमने तैयार कर लिए। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये पराठा लग रहा है। मूली वाले पराठे हमारे तैयार हो गए हैं और ये बहुत ही मज़े के बने हैं। आप इन पराठों को नाश्ते में या लंच में चाय या दही के साथ सर्व करें। ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा है बच्चों बड़ों और यहाँ तक कि हमारे बुज़ुर्गों को भी ये बहुत ही पसंद है पराठे। और ये पराठे ख़ासकर सर्दियों में तो हर घर में लाजमी तैयार होते हैं, चाहे सुबह के नाश्ते में तैयार हों या दोपहर के लिए तैयार हों। बहुत ही शौक़ से सब खाते हैं। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। मुझे आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा, बताइएगा ज़रूर आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। और मुझे दें इजाज़त, इख्तिताम करती हूँ आज की इस वीडियो का इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आप सबकी तमाम दीनी और दुनियावी मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। और हमेशा की तरह मेरे साथ हम आवाज़ होकर बोले पाकिस्तान जिंदाबाद।